नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती जी के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों के देवता पर बात करेंगे। हमारे पास इसका एक विस्तृत सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए उपन्यास की तह तक जाएं। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी तो है नहीं, इसमें भावनाएं हैं, आदर्श है, सामाजिक बंधन और एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता है। तो आइए जरा इसे खोल कर देखते हैं। कहानी के दिल में है चंदर और सुधा। चंदर एक आदर्शवादी भावुक प्रोफेसर और सुधा उसी के प्रोफेसर मतलब डॉक्टर शुक्ला की बेटी। दोनों के बीच एक बहुत गहरा, बहुत आत्मीय रिश्ता है। अव्यक्त प्रेम कह सकते हैं, पर बात इतनी सीधी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो उपन्यास का असली ताना बाना शुरू होता है। चंदर और सुधा का प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं है, वो एक रूहानी जुड़ाव है। लेकिन चंदर जो है वो इसे आगे बढ़ाने से हिचकता है। उसे लगता है कि गुरु की बेटी से प्रेम करना ये एक तरह का गुनाह है, एक नैतिक भूल। अच्छा, तो ये गुनाह की भावना यही कहानी का केंद्र बन जाती है फिर। मतलब चंदर का आदर्शवाद उसकी भावनाओं पर इतना भारी पड़ जाता है। हाँ, और ये सिर्फ उसका अपना द्वंद्व नहीं है, ये उस समय के सामाजिक नैतिक दबावों को भी दिखाता है, बहुत साफ तौर पर। चंदर का आदर्शवाद असल में उसकी जो सहज मानवीय भावनाएं हैं उन पर हावी हो जाता है। ये आदर्श बनाम भावना का एक क्लासिक संघर्ष है, जिसे भारती जी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और इसी कश्मकश में फिर सुधा, वो अपने पिता की इच्छा का मान रखकर किसी और से शादी के लिए हाँ कह देती है। जी। और चंदर अपने वो नैतिक मूल्यों और गुरु के प्रति वफादारी के नाम पर वो पीछे हट जाता है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने आदर्शों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं, जिसका नतीजा फिर जाहिर है दुखद ही होता होगा। बिल्कुल, दोनों के लिए। सुधा की शादी के बाद चंदर तो जैसे बिखर ही जाता है। अकेलापन, अपराध बोध उसे घेर लेता है। वो फिर दूसरी महिलाओं में, जैसे बिंती, पम्मी, गीता हैं, उनमें सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। पर उसे वो आत्मिक शांति, वो जुड़ाव कहीं नहीं मिलता जो सुधा के साथ था। और तब उसे शिद्दत से यह एहसास होता है कि उसकी सच्ची साथी, उसका सच्चा प्रेम तो सुधा ही थी। और सुधा का क्या सारांश बताता है कि उसका शादीशुदा जीवन भी वो भी दुख भरा ही था। पति से वो कभी जुड़ी नहीं पाई। हाँ बिल्कुल, उसका जीवन भी एक त्रासदी ही बन जाता है। और बाद में जब चंदर और सुधा फिर मिलते हैं ना, मिलते हैं वो दोबारा। हाँ मिलते हैं, पर तब तक हालात बहुत बदल चुके होते हैं। हाँ। समाज की दीवारें हैं, रिश्तों के नाम बदल गए हैं, और सबसे बड़ी बात, वो पहले वाली मासूमियत नहीं रही। वो चाहकर भी उस पुराने रिश्ते को फिर से जी नहीं सकते। प्रेम शायद अब भी है, पर उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या उपन्यास का अंत पूरी तरह निराशाजनक है, या चंदर को कुछ समझ आता है इस सब से? कि कैसे उसके अपने ही बनाए आदर्शों ने, नैतिकता के बोझ ने, उसी ने उसे उसकी असल खुशी से दूर कर दिया। जिसे वो गुनाह समझ रहा था, शायद वही उसके जीवन का सबसे पाक, सबसे सच्चा जज्बा था। पर यह एहसास उसे बहुत देर से होता है। और सुधा की हालत भी उतनी ही दुखद है। उसने प्रेम का बलिदान दिया और बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। तो मतलब उपन्यास सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, ये भी दिखाता है कि आदर्शवाद अगर हद से ज्यादा हो जाए तो कैसे खुद के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। और वो आत्मिक प्रेम बनाम शारीरिक आकर्षण का द्वंद्व। निश्चित रूप से उपन्यास का एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि सच्चा प्यार रूह का मामला है, जिस्म का नहीं। चंदर और सुधा का रिश्ता इसी रूहानी जुड़ाव पर टिका था। और साथ ही ये उस दौर के समाज पर भी एक टिप्पणी है, जहां नैतिक और सामाजिक पैमाने इतने सख्त थे कि वो ऐसे पवित्र रिश्तों पर भी सवाल उठा सकते थे और लोगों को ऐसी कुर्बानियां देने पर मजबूर कर देते थे जो शायद जरूरी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो गुनाहों के देवता सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है। ये इंसानी भावनाओं की जो जटिल भूल भुलैया हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, सामाजिक दबाव हैं, उनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। सही कहा। ये प्रेम, त्याग और उस अधूरेपन की कहानी है जो किरदारों के साथ साथ पढ़ने वाले के मन में भी कहीं रह जाता है। हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। बिल्कुल, शायद यही अच्छे साहित्य की पहचान भी है। और जाते जाते एक सवाल जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है कि अगर किरदारों ने, चंदर और सुधा ने, सामाजिक मान्यताओं या अपने आदर्शों के बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को चुना होता, तो कहानी क्या होती? क्या हमेशा व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक नैतिकता को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ता है?